महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 बीजेपी की बढ़त, महायुति का मजबूत गणित और महाविकास आघाड़ी की बढ़ती मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। सत्ता पक्ष महायुति और विपक्षी महाविकास आघाड़ी दोनों ने अपनी अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं, लेकिन संख्या बल के गणित में महायुति खासकर बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी संदेश भी दे दिया है, जबकि 6 सीटों पर निर्विरोध जीत ने विपक्ष की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये चुनाव महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका साबित होगा और क्या बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक और बड़ी राजनीतिक जीत दर्ज करने जा रही है। तो आइए समझते हैं पूरा चुनावी गणित। महाराष्ट्र विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव 2026 को लेकर राज्य की राजनीति में हलचल तेज है। चुनाव भले ही प्रत्यक्ष मतदान से नहीं हो रहे हो, लेकिन इसके राजनीतिक संदेश बेहद खास माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा मौका होगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। उम्मीदवारों की घोषणा से लेकर संख्या बल के गणित तक हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उसके उम्मीदवारों को लेकर हो रही है। वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के सामने संख्या बल और एकजुटता दोनों की चुनौती दिखाई दे रही है। सबसे पहले समझिए चुनाव का पूरा गणित। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव का 11 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से कई सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना मजबूत बताई जा रही है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर महायुति गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट वाले और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट वाले और एनसीपी शरद पवार गुट है। बीजेपी ने किन उम्मीदवारों पर लगाया दांव? बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हुए कई सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की, जिसमें उम्मीदवारों में संगठन से जुड़े नेताओं के साथ साथ उद्योग और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े चेहरों को भी मौका दिया गया है। सबसे ज्यादा बात अरुण लखानी को टिकट मिलने को हो रही है। अरुण लखानी का नाम इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि उनका संबंध एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले के परिवार से जोड़ा जाता है। हालांकि टिकट मिलने के बाद अरुण लखानी ने साफ कहा कि राजनीति और परिवार अलग अलग मुद्दे हैं। चुनाव राजनीतिक आधार पर लड़ा जाता है, न कि पारिवारिक रिश्तों के आधार पर। बीजेपी की रणनीति क्या है? बीजेपी इस चुनाव को सिर्फ एमएलसी सीटों तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी की रणनीति के जो खास पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला, विधानसभा में अपनी ताकत का प्रदर्शन। दूसरा, विपक्ष की कमजोरी उजागर करना। तीसरा, महायुति की एकजुटता का संदेश देना। फिर आता है आगामी स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना। महाविकास आघाड़ी के भीतर संभावित असंतोष को उजागर करना। दोनों खेमों में कैसी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले महायुति की तैयारियों को बताते हैं। महायुति की तैयारी। महायुति इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है। जो मेन फोकस है उसमें सभी विधायकों को एकजुट रखना, क्रॉस वोटिंग की संभावना खत्म करना, उम्मीदवारों के पक्ष में सुनिश्चित मतदान कराना, गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर किसी तरह का विवाद ना होने देना। आपको बता दें कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे वाले और एनसीपी अजीत पवार के नेताओं के बीच लगातार तालमेल और बैठकों का दौर जारी है। महाविकास आघाड़ी की तैयारी। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की तैयारी। तो महाविकास आघाड़ी की तैयारियों की विपक्षी गठबंधन भी चुनावी मैदान में सक्रिय है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी है। पहला तो संख्या बल कम है। सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर असहमति की खबरें आ रही हैं। विधायकों को एकजुट रखना चुनौती है। क्रॉस वोटिंग की आशंका लगातार बनी हुई है।
यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार अपने विधायकों से कांटेक्ट बनाए हुए हैं। 6 सीटों पर निर्विरोध जीत की चर्चा क्यों? राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कई सीटों पर मुकाबला बनने की संभावना ही नहीं दिख रही। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो महायुति के उम्मीदवारों का पलड़ा काफी भारी है। अगर विपक्ष अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं उतारता या पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा पाता तो कई उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगभग 6 सीटों पर महायुति की स्थिति बेहद मजबूत है और वहां जीत लगभग तय मानी जा रही है। ये स्थिति विपक्ष के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है क्योंकि इससे चुनावी मुकाबले का रोमांच काफी कम हो जाता है। महायुति के पक्ष में कौन से समीकरण काम कर रहे हैं? विधानसभा में मजबूत संख्या बल। सबसे बड़ा कारण विधानसभा में महायुति की भारी ताकत है। बीजेपी, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार गुट मिलकर स्पष्ट बढ़त रखते हैं। गठबंधन की मजबूती। पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं। आज महायुति पहले की तुलना में कहीं ज्यादा संगठित दिखाई दे रही है। विपक्ष की कमजोर स्थिति। महाविकास अघाड़ी के पास संख्या बल सीमित है। इसका असर एमएलसी चुनाव के गणित पर भी पड़ रहा है। क्रॉस वोटिंग का डर। हर एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग एक बड़ी भूमिका निभाती है। इस बार भी विपक्ष को यही डर सबसे ज्यादा सता रहा है। संगठनात्मक ताकत। बीजेपी का संगठन महाराष्ट्र में लगातार मजबूत हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें क्यों बढ़ रही है? संख्या बल की कमी। एमएलसी चुनाव में अंक गणित सबसे बड़ा हथियार होता है। महाविकास अघाड़ी के पास वही सबसे कमजोर कड़ी दिखाई देता है। सहयोगी दलों के अलग अलग हित। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की अपनी अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं। इसका असर चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। मनोवैज्ञानिक दबाव। जब सत्ता पक्ष साफ बढ़त में दिखता है तो विपक्ष पर ज्यादा दबाव बनता है। वर्तमान स्थिति में यही दिखाई दे रहा है। संभावित क्रॉस वोटिंग। विपक्षी खेमे के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। अगर कुछ वोट इधर उधर हो जाते हैं तो विपक्ष को बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या बीजेपी की बम पर जीत तय है? इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अभी के समय में संख्या बल के आधार पर बीजेपी और महायुति स्पष्ट बढ़त में है। हालांकि चुनावी राजनीति में अंतिम नतीजा आने तक कोई दबाव या फिर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा आंकड़े सत्ता पक्ष के पक्ष में जाते ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि उसके सभी उम्मीदवार आराम से जीतेंगे। गठबंधन के उम्मीदवार भी सफल होंगे। विपक्ष अपेक्षित प्रदर्शन कर पाएगा। चुनाव का संदेश आगामी स्थानीय निकाय चुनावों तक भी जाएगा। अरुण लाखानी का टिकट क्यों बना चर्चा का विषय? अब अरुण लाखानी का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई। वजह यह था कि उनका पारिवारिक संबंध विपक्षी खेमे से जुड़ा माना जाता है, लेकिन लाखानी ने साफ कहा कि राजनीति और पारिवारिक रिश्ते अलग अलग मुद्दे हैं। उनका चुनाव पूरी तरह से राजनीतिक आधार पर है। वो पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस बयान ने बीजेपी को यह संदेश देने का मौका दिया कि पार्टी उम्मीदवारों का चयन राजनीतिक और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर वो कर रही है। चुनाव का बड़ा राजनीतिक संदेश क्या होगा? अगर नतीजे अनुमान के आधार पर मुताबिक आते हैं तो इसके राजनीतिक संदेश भी निकलेंगे। पहला, महाराष्ट्र में महायुति की पकड़ और मजबूत मानी जाएगी। फिर बीजेपी का संगठनात्मक प्रभाव भी साबित होगा। विपक्ष की कमजोर स्थिति उजागर होगी और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सत्ता पक्ष का मनोबल और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर महाविकास अघाड़ी के भीतर नेतृत्व और रणनीति को लेकर नए सवाल भी उठ सकते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव 2026 केवल सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक ताकत की परीक्षा भी है। विधानसभा में मजबूत संख्या बल, गठबंधन की एकजुटता और सुविचार उम्मीदवार चयन के चलते महायुति, खासकर बीजेपी, मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को संख्या बल, आंतरिक चुनौतियों और संभावित क्रॉस वोटिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि राजनीतिक जानकारों की नजर इस चुनाव पर भी टिकी हुई है।
अगर अभी समीकरण बराबर नहीं होते, बरकरार रहते हैं, तो महायुति को बड़ी सफलता मिल सकती है, जबकि महाविकास अघाड़ी के लिए चुनाव एक कठिन परीक्षा साबित हो सकता है। हालांकि अंतिम तस्वीर मतदान और नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन फिलहाल राजनीतिक हवा सत्ता पक्ष में दिखाई देता नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।